हमारे देश में आज भी ऐसी बहुत सी जगह है जहां पर कि पंचायत जो निर्णय ले लेती है वही निर्णय सर्वोपरि माना जाता है। वहां के लोग ना ही तो पुलिस के पास जाते हैं और ना ही कोर्ट में जाते हैं। पंचायत ने जो कह दिया सो कह दिया और उस निर्णय को कोई भी चेतावनी नहीं दे सकता है। और ऐसा ही हरियाणा के कैथल में हुआ था, जहां पर एक लड़की और एक लड़के ने एक गलती कर दी थी। और वो गलती थी एक दूसरे से मोहब्बत करना। और इसी मोहब्बत की सजा उन्हें इतनी ज़्यादा हैवानियत से दी गई थी कि देखने वाला और सुनने वाला हर एक इंसान सन्न रह गया था। और इस केस से जो राजनेता थे वो भी अपना हाथ खींच रहे थे। कोई भी इस केस के बारे में कुछ भी कहने से डर रहा था। मीडिया वाले अगर राजनेताओं से इस केस के बारे में पूछना चाहते थे तो राजनेता जो थे वो चुप्पी साध रहे थे। जिस जज ने इस केस पर अपना निर्णय सुनाया था, सजा सुनाई थी, उस जज ने भी अपना ट्रांसफ़र करा लिया था क्योंकि उसे भी मौत की डर सताने लग गया था। आज की जो घटना है वाकई में बहुत ही ज़्यादा फेमस घटना है और बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देने वाली घटना है। ये ऐसे इशक जादू की घटना है जिन्होंने अपनी जान दे दी थी, लेकिन एक दूसरे से किसी भी कीमत पर अलग नहीं हुए थे। और उनके साथ जो हैवानियत हुई थी उसे हर एक इंसान की रूह कांप गई थी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूं, इस घटना की शुरुआत होती है हरियाणा के कैथल में। एक गांव पड़ता है करोरा, और उसी गांव में एक लड़का जिसका नाम मनोज था। उम्र उसकी 22 साल थी। लड़की जिसका नाम बबली था और बबली की उम्र 19 साल थी। बबली और मनोज एक दूसरे के साथ बचपन से खेला कूदा करते थे और इनकी जो दोस्ती थी वो भी काफ़ी गहरी थी। इनकी दोस्ती न जाने कब प्यार मोहब्बत में बदल जाती है। और इनकी जो प्यार मोहब्बत थी, जब इसकी भनक पूरे गांव की गलियों में गूंजने लगती है तो इनके माता पिता को डर सताने लग जाता है कि अब हमारे बच्चों का न जाने क्या होगा। बबली की जो माँ थी वो मनोज की माँ के पास जाती है और कहती है कि अपने बच्चों को कंट्रोल में करो। दोनों की माँ एक दूसरे से बस यही कह पाती है। बबली की माँ मनोज की माँ से कहती है और मनोज की माँ बबली की माँ से। लेकिन बबली और मनोज कहाँ मानने वाले थे। दोनों इनकी बातों से भी कहीं नहीं रुके और इनकी जो प्यार मोहब्बत था वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। अब दिन आता है 5 अप्रैल 2017 का। 5 अप्रैल 2017 को जो मनोज था उसका 12वीं का पेपर था। मनोज के पिता की मौत हो चुकी थी और बाकी के उसके 3 भाई बहन उससे छोटे थे। तो मनोज के ऊपर अपने घर की एक तरह से जिम्मेदारी थी। अब मनोज जो था वो एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे साथ में काम भी किया करता था और बीच में उसने पढ़ाई छोड़ने के बाद 12वीं का जो पेपर था वो दोबारा से दिया था। उसकी माँ को लगा कि शायद ये एग्ज़ाम देने जा रहा है, तो वो 5 अप्रैल को अपने घर से निकल जाता है। इधर जो बबली थी वो भी अपने माता पिता को बिना बताए घर से निकल जाती है और दोनों चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। दोनों के जो घर वाले थे एक दूसरे को ढूंढने की बेहद कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मिल पाते हैं। और जो बबली और मनोज था वो जून में एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। और जब इन्हें भनक लगती है कि इन दोनों के घर वाले एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं तो ये सीधा कोर्ट में पहुंच जाते हैं और कोर्ट में जाने के बाद सारी बात बताते हैं। जो कोर्ट था इनकी शादी को मंजूरी दे देता है और साथ ही पुलिस वालों को भी इनकी निगरानी में लगा देता है। अब ये बात सुनने के बाद में बबली और मनोज काफ़ी खुश हो जाते हैं और अब वो फैसला लेते हैं कि उन्हें घर से बाहर निकले लगभग 2 महीने होने वाले हैं। 2 महीने से वो चंडीगढ़ ही रह रहे हैं। अब उन्हें घर जाना चाहिए। अगर मामला बैठता है तो ठीक है, नहीं तो पुलिस वाले तो उनके साथ जा ही रहे हैं। कोर्ट ने 5 पुलिस वालों को उनके साथ में उनके घर के लिए भेजा। दोनों जो थे वो चंडीगढ़ से कैथल की बस में बैठते हैं। 5 पुलिस वाले जो थे वो भी बस में बैठ जाते हैं। थोड़ी आगे चलने के बाद में एक जो पुलिस वाला था वो गाड़ी से उतर जाता है और ऐसे ही करते करते कैथल पहुंचने से पहले ही 5 पुलिस वाले बस से उतर चुके थे। अब जो मनोज और बबली थे इन दोनों को खतरा सता रहा था कि अब हम घर नहीं जा सकते, क्योंकि पुलिस वालों ने भी उनके साथ चालाकी की है। अब ये दोनों वापस से सोचते हैं कि क्यों ना हम दिल्ली की बस में बैठते हैं, तो दोनों कैथल से पहले ही उतर जाते हैं और दिल्ली की बस में बैठ जाते हैं। लेकिन कैसे ना कैसे उनको घर वालों को भनक लग जाती है कि वो जो दोनों थे वो दिल्ली की बस में वापस से बैठ चुके हैं। तो इधर जो बबली के मामा थे, उसकी मामी, बबली का भाई,
बबली के 2 भाई थे, उसमें एक मामा मामी थे और साथ ही बबली के दादा थे और एक गाड़ी का ड्राइवर। सारे लोग जो जाते हैं और बस के आगे जो उनकी कार थी उसे लगा दिया जाता है। बबली और मनोज को गाड़ी से उतार लिया जाता है और उतारने के बाद में उन्हें गाड़ी में बिठाया जाता है। गाड़ी में भी दोनों के साथ मारपीट की जाती है और फिर उन्हें एक सुनसान जगह पर ले जाया जाता है। और एक सुनसान जगह ले जाने के बाद में जो बबली थी उसे पहले तो मारा जाता है और बाद में उसे जबरन जहर खिला दिया जाता है। ये सारी चीज़ें मनोज के सामने ही हो रही थी, लेकिन वो बहुत हाथ पैर मारने के बाद में भी वो बबली को नहीं बचा सका। और अब जो मनोज था उसे गाड़ी के पीछे बांधा जाता है और बांधने के बाद में उसे उसी सुनसान जगह में गाड़ी से बांधकर घसीटा जाता है कि तुम्हें मौत तो दी जाएगी, लेकिन इतनी आसानी से नहीं, क्योंकि तुमने हमारे घर की बेटी पर हाथ डाला है। जो मनोज था उसे जब घसीटा जाता है तो वो बुरी तरह से तड़प रहा था, लेकिन वहाँ सुनने वाला कोई नहीं था। अब मनोज को वापस से लाया जाता है और उसे मारपीट की जाती है और साथ ही उसे जहर खिला दिया जाता है। अब दोनों की जो लाश थी उसे नदी में फेंक दिया जाता है और उन्हें यही लग रहा था कि किसी को भनक तक नहीं लगेगी। लोग यही सोचेंगे कि घर से भाग गए थे, ना जाने कहाँ रह रहे हैं। लेकिन कुछ ही समय के बाद में दोनों की जो लाश थी वो नदी में तैरती हुई मिल जाती है और जब उनकी लाश मिलती है तो उसमें जो मनोज था उसका शर्ट था और साथ ही बबली की जो पायल थी वो निकाली जाती है और उसे ही न्यूज़पेपर में डाला जाता है कि अगर ये किसी की भी है तो इसे पहचान ले। अब धीरे धीरे घटना गांव तक भी पहुंचती है तो गांव के जो लोग थे उनकी फ़ोटो भी साथ में दी जा रही थी, तो फ़ोटो को देख के इन्हें पहचान लिया जाता है। इधर जो मनोज की माँ थी वो इन सारी चीज़ों से बहुत बुरी तरह से घबरा जाती है और वो पुलिस में पहुंच जाती है। और जब वो पुलिस में पहुंचती है, पुलिस वाले सारा मामला उसका सुनते हैं। तो सारा मामला सुनने के बाद में पुलिस वाले खुद हैरान थे, क्योंकि उसी गांव में जो एक पंचायत बैठाई गई थी जिसका नाम खाप था, और ये जो खाप पंचायत होती है उसके मुखिया भी बबली के दादा हुआ करते थे। और इसमें बाकी के जो पंच बैठते हैं सारे लोग मिलकर निर्णय लेते हैं कि इन दोनों ने एक ही गोत्र में प्यार मोहब्बत करने की गलती की है और इसकी सजा इन्हें मौत है और इन दोनों को जान से मार दिया जाए, यही इस चीज़ की सजा है। लेकिन जो बबली की माँ थी वो भी बहुत रो रही थी, लेकिन मनोज की माँ अब कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके बेटे को इंसाफ चाहिए। और जब वो कोर्ट में काफ़ी समय तक केस लड़ती है और अब कोर्ट जो थी वो सारे आरोपियों को बुलाती है और जो बबली की जो कोर्ट थी वो सारे जब आरोपियों को कोर्ट में बुलाया जाता है तो जो बबली के दादा थे उसे उम्र कैद की सज़ा दी जाती है, 7 साल की सज़ा दी जाती है। जो ड्राइवर था उसे भी 7 साल की सज़ा दी जाती है और जो बाकी के उसके मामा मामी और उसका भाई था उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन इस फैसले को जो खाप पंचायत थी वो कोर्ट में चुनौती देती है। आसपास के गाँव की जो भी खाप पंचायत लगती थी वो भी बबली के परिवार का पैसों से या हर तरह से सहयोग कर रही थी ताकि खाप पंचायत का जो रहने का तरीका, फैसला करने का तरीका, हर जो तरीका है वो इसी तरह से बना रहे। खाप पंचायत बबली के परिवार वालों का सहयोग कर रही थी, लेकिन मनोज के परिवार के साथ में कोई भी नहीं था। मनोज के परिवार में उसकी माँ और उसकी बहन पूरी तरह से डटी हुई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए इन आरोपियों को सजा तो दिलवा के ही रहेंगे। फिर ये लोग हाई कोर्ट में इस केस को चुनौती देते हैं और हाई कोर्ट में जब चुनौती दी जाती है तो आखिर में यही होता है कि जो बबली थी उसके दादा और उस गाड़ी के ड्राइवर को तो रिहा कर दिया जाता है। बाकी के जो लोग थे उनकी सज़ा उम्र कैद में बदल दी जाती है, जो कि पहले फांसी की दी गई थी। लेकिन फिर भी जो मनोज की माँ और बहन है इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। वो कई राजनेताओं तक भी ये मैटर पहुंचता है क्योंकि ये मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो चुका था। और राजनेताओं से जब पूछा जाता है कि आप इस केस के बारे में क्या कहना चाहते हैं तो हर एक राजनेता चुप्पी साध रहा था, क्योंकि राजनेताओं को भी लग रहा था कि अगर हमने इनका साथ दिया तो जो खाप पंचायत है जो गांव की हर जगह बैठती है वो खाप पंचायत हमें वोट नहीं देगी, हमारा साथ नहीं देगी। और जो महिला जज है जिन्होंने इनको सज़ा सुनाई थी उस महिला जज को भी जान से मारने की धमकियाँ दी गई थी और उसी वजह से भी उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया था। लेकिन जो बबली की घर वाले हैं वो तो सज़ा काट रहे हैं, लेकिन जो मनोज की माँ और उसकी बहन है वो आज भी इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। वो एक ही उम्मीद करती है या वो एक ही मांग कर रही थी कि उन आरोपियों को फांसी मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी 2 बच्चों की जान ली है जो बिल्कुल बेकसूर थे।
और ये बात सच भी है कि आज भी गाँव में सेम जो गोत्र होता है उसमें ना ही तो शादियाँ होती है, चाहे वो गाँव में रहे चाहे गाँव के बाहर हो। ऐसे बहुत से गोत्र हैं जो अलग किए जाते हैं तब जाकर शादियाँ होती है। आप इस पूरे मैटर पर क्या कहना चाहते हैं? क्या खाप पंचायत का जो निर्णय था वो सही था, या जो ये गांव में पंचायतें लगती है वो सही है, या कुछ भी कैसा भी मैटर हो, लोगों को पुलिस के पास जाना चाहिए या फिर पंचायत तक ही उस मैटर को सीमित कर देना चाहिए? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना में। तब तक के लिए नमस्कार।